टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत अस्तौन से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ 3 प्राचीन मंदिरों की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सोमवार को ग्रामीणों ने कलेक्टरेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन से इन मंदिरों का ट्रस्ट बनाने की मांग की। गांव के लल्लू राजा और सुरेश रोतिये ने जानकारी दी कि ग्राम में स्थित श्री हनुमान मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम पर क्रमशः 13, 32 और 26 एकड़ सिंचित भूमि दर्ज है। ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिरों की देखरेख करने वाले पुजारी इस जमीन को अपनी निजी संपत्ति मान रहे हैं। यही कारण है कि मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो रहे और प्राचीन धरोहरें धीरे धीरे जर्जर होती जा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी उन्होंने पुजारियों से इस बारे में बात की तो उन्होंने मंदिर और जमीन को अपनी निजी संपत्ति बताते हुए कोई कदम उठाने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जहां एक ओर मंदिरों की हालत लगातार बिगड़ रही है, वहीं दूसरी ओर पुजारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है। इस स्थिति से ग्रामीणों में गहरा रोष है। गांव वासियों की स्पष्ट मांग है कि तीनों मंदिरों का ट्रस्ट बनाया जाए, जिससे इनका सही तरीके से प्रबंधन हो सके और मंदिरों में नियमित धार्मिक आयोजन भी हो सकें। पैन अब देखना ये होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की इस मांग पर क्या कदम उठाता है। क्या समस्या लेके आया? समस्या ये लेके आया कि हम लोगों पे अब देखा जा नहीं रहा है। जो राजाशाही टाइम से जमीन लगी है, वो जमीन को अपना हक बना लिया है और मेरे पिता की है। हमको प्रसाद देना है, अन्यथा नहीं देना है। मंदिर खंडर पड़े हैं और जो रमेश स्रोती ने मंदिर बनवाए थे 2, लेकिन अन्यथा कोई काम नहीं है। मंदिरों में लेटरिंग बनाए हैं, घर परिवार के लेटरिंग होने जाते हैं, प्रसाद लेने जाते तो जाते हैं प्रसाद खत्म हो गया है। कौन देख रहा है ये मंदिर? कौन देख रहा है? किसकी देखरेख में चल रही है मंदिर? किसी की देखरेख में सब पुजारी है मालिक। कौन है पुजारी? सब मनमानी चल रही। कौन पुजारी है? लक्ष्मी नारायण मंदिर के हैं मनोहर पुजारी। क्या करते हैं ये? क्या कहते हैं? ये बाबा कुछ नहीं करते, खेती करते हैं, बने उसी से खाते पीते। आपने कब्जे की कही, कौन कब्जा कर रहा है मंदिर की? मंदिर पर वो पुजारी लोग कब्जा किए हैं। कौन पुजारी? मनोहर पुजारी और सुरेश स्रोती और सोबंद भाई का परिवार। आज आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला है? क्या समस्या? क्या समस्या ये है कि हमारे ग्राम पंचायत अस्तौन में 3 मंदिर हैं प्राचीन काल के, और उनका हम लोग टेस्ट बनवाना चाहते। पुजारियों का रवैया ठीक नहीं है और भगवान की सेवा पूजा में सही ढंग से नहीं हो रही और पक्षपातपूर्ण रवैया है। कब से चल रहा है ऐसा? कितने बार आप लोग आवेदन दे चुके हैं? इसके पूर्व में भी हम लोगों ने आज से 10 साल पूर्व भी टेस्ट के संबंध में काम ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। अभी हम सभी ग्रामवासी पूरे गांव के एकजुट होकर के आए हैं और श्रीमान से हमारा निवेदन है कि अति शीघ्र अस्तौन ग्राम के टेस्ट घोषित किया जाए। इस जिस मामले को लेकर आप आए हैं, इसमें करीब हाई कोर्ट द्वारा स्टे वगैरह भी लगाया गया, वो क्या मामला है? पहले आज से 10-15 साल पूर्व हमने ये टेस्ट के संबंध में कार्रवाई की थी, तब हाई कोर्ट से ये पुजारी लोग इकट्ठे होके और स्टे करवाया लाए। तो स्टे कब तक के लिए था? क्या समय अवधि थी? वो 6 महीने का था। हो गया। सभी सनातनियों ने, गांव के प्रत्येक जातियों ने और प्रत्येक घर से लगभग अस्तौन पंचायत से आज लगभग 800-900 लोग आए थे। अपने अपने घर के खर्चे से आए थे, अपने घर की गाड़ी उठा के आए थे और इसलिए आए थे कि ग्राम पंचायत अस्तौन में 3 देव बड़े भव्य स्थान है जो दिव्य प्राचीन काल मंदिर है। आज नहीं वर्तमान में उन मंदिरों की दशा देख ली जाए और जो पूजा पाठ करते हैं उनके घर की दशा देख ली, बेहद निंदनीय है और बड़ी निराशाजनक है। हम सब ग्रामवासियों की ये मांग थी, हम किसी एक मंदिर की बात नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी सरकार की ज़मीन है या जो आसीन है, कम से कम हमको तो छोड़। कितनी जमीन है? लगभग तीनों मंदिरों को मिला करके 70 एकड़ के ऊपर है और ये किसका कब्जा है? कब्जा किसी का नहीं। देखिए, कब्जे की तो कोई चर्चा ही नहीं है। हम लोग कब्जे के विषय में नहीं आए हैं, हम लोग इस विषय में आए हैं कि जो आज से कम 20-25 साल पहले, 30-40 साल पहले जो पूरा पूर्वजों से चल रहा है कि जो पुजारी मंदिरों में पूजा करते हैं उनको ज़मीनें सौंपी जाती है, तो वो उनका घर परिवार जो है वो उससे चल सके, टिक सके। चूँकि आज से 30 साल पहले ज़मीनों में उनमें उतनी कीमत नहीं हुआ करती थी, ना उतनी आय धन हुआ करती थी। पहले की स्थिति और कुछ थी, मतलब 1 एकड़ जमीन की जो कीमत थी पहले वो 20,000, 5,000, 10,000 हुआ करती थी, लेकिन आज नहीं वर्तमान स्थिति में उन जमीनों की कीमत
10-10 लाख रुपए। तो अब निवेदन ये था कि हम लोग किसी की बापोती छुड़ाने के लिए नहीं आए,